एक खुशखबरी है। पूछो क्या? रुक जा। हमारे एक मित्र की अनुज की शादी है, उसमें तो हमें जाना ही है। एक और खुशखबरी, वो खुशखबरी बहुत अच्छी है। सन्यासी बाबा की शुरू से लेकर लास्ट तक की पूरी यात्रा की हम पुस्तक लिखने जा रही हैं। उसके लिए एकांत में जा रहे हैं। 4-5 दिन एकांत में रहकर वो किताब लिखेंगे सन्यासी बाबा पर, और वो फिर भगवान ने चाहा तो कन्या विवाह में या कन्या विवाह के बाद पूरी देश दुनिया को उपलब्ध होगी कि एक सन्यासी ने सनातन का झंडा कैसे फहरा रखा है, कैसे उन्होंने शक्तियां पाई थी, कैसे उन्होंने समाधि ली थी, कैसे उन पर कृपा हुई थी, कैसे उन्होंने हनुमान जी का पूजा किया था, कैसे उनको हनुमान जी के दर्शन हुए थे, क्या क्या हुआ, किस सन की बात है कि उन्होंने हमारे दादाजी को कैसे दर्शन दिए, उनको दरबार कैसे लगवाया और हमें कैसे मिले थे। वो पूरा उन्होंने हमको आज्ञा दे दी कि किताब में लिख सकते हो। 19, 20 और 21 तारीख को अंधेरी पूर्व मुंबई में मुर्जी भाई पटेल जो एमएलए है वो कथा करवा रहे हैं। तो 2 कथाएं हमने कैंसल कर दी, एक हैदराबाद की, दूसरी इंदौर की। इंदौर की कथा जगह कम होने के कारण कैंसल हो गई। हैदराबाद की कथा भी किन्हीं कारणों से हमारी व्यस्तता है, गुरुजी ने पुस्तक की आज्ञा दे दी, उधर भी सिक्योरिटी दिक्कत जा रही थी और गुरुजी ने कह दिया कि तुम बेटा वो कथा रोक लो, उसकी जगह तुम पुस्तक लिखने जाओ। हमने सोचा ये बढ़िया है, किताब भी लिखेंगे, थोड़ा सोएंगे भी दबा के। खुद यात्रा से बुढ़ापे का शरीर लेके भी तो आए हैं, और जो 400-500 ग्राम अभी धूल रह गई मुझसे निकलेगी। तो 19, 20 और 21 तारीख को अंधेरी पूर्व मुंबई में मुर्जी भाई पटेल श्री हनुमान जी की कथा 3 दिवसीय करवा रहे हैं। हम वहां जा रहे हैं। उसके बाद में धाम पर रहेंगे। फिर 25 से 24 दिसंबर भिलाई छत्तीसगढ़ में कथा की जाएगी। तो जितने भी छत्तीसगढ़ वाले हैं तैयारी कर लो, भिलाई में बहुत भव्य दिव्य कथा होने वाली है। ये सूचना है, हवन वाली सूचना बहुत बड़ी थी, उसको आज ही कृपा करके डलवा दीजिएगा ताकि सब लोग सामग्री लेके रह जाएंगे। वैसे इतना कठिन सामान नहीं है कि कौन सा हमने पंखा का मंगा लें, तो होते ना भाई परेवा के पंखा ये वो, तो बहुत सरल सामान है, घर में है, सबके घर में माचिस, सबके घर में घी, सबके घर में शक्कर, सबके घर में तिली जवा चावल, सबके घर में लकड़ियां मिलैया ने कपूर भर लेने, वो तो 10 मिनट में आ जाएगा। तो सामान ऐसा कुछ कठिन है नहीं है, नारियल हो जाए तो ठीक, सुपारी से बनना काम चलाएंगे। तो तिल, जवा और चावल और धूप, ये सामग्री मिला करके हवन सामग्री बना दें। घी, शक्कर ये रख लें, दीपक रख लें, फूल रख लें, चंदन रख लें, चावल रख लें, हवन के लिए लकड़ियां रख लें, कपूर रख लें, लकड़ी का पटा या कोई सारौट रख लें। हवन कुंड यदि हो घर पर तो ठीक है, वरना मिट्टी का हवन कुंड, मिट्टी का ना मिले
तो आप ईंटों का छोटा सा हवन कुंड बना लें, एक नारियल, एक सुपारी और कलावा, मात्र इतना सामान, तिल जवा चावल घी शक्कर मिलाकर के हवन सामग्री, दीपक, रुई बाती माचिस, फूल, चंदन, चावल, हवन के लिए लकड़ियां, कपूर, पटा, जल, पुष्प, हवन कुंड, नारियल और सुपारी, मात्र इतना सामान आपको अपने घर पे रखना है। हम लाइव आकर के बताते जाएंगे कैसे कैसे करना है। उस दिन दरबार नहीं लगेगा, हम यहीं बैठा करके करेंगे। और हम ऋषि जी से कह देते हैं अभी तुरंत लिखवाओ। उस दिन सामग्री भी हम पैकेट बनवा कर यहीं रख देते हैं, तो जो यहाँ रहेंगे वो यहीं बैठ करके हमारे सामने हवन करेंगे। जो घरों पर हैं वो घर पर इतना सामान रख लें, मोबाइल में यूट्यूब लगा लें, बागेश्वर धाम चैनल लगा लें, हम बताते जाएंगे, मंत्र बोलते जाएंगे, आप वहां करते जाना और देखो तुम, नकारात्मकता भागेगी, सकारात्मकता बढ़ेगी और सन्यासी बाबा का आशीर्वाद घर बैठे मिलेगा। कितनी तारीख को? 4 तारीख को। कितने बजे? दिन में, रात में। तिल जवा चावल घी शक्कर फूल दिया रुई माचिस चंदन चावल लकड़ी कपूर लकड़ी का पटा नारियल सुपारी और हवन कुंड, मात्र इतना सामान है। कोई खर्चा भी नहीं है, घर पे ही मिल जाएगा सामान। अच्छा, जिनके पास बहुत गरीबी है, हवन सामग्री नहीं हो पा रही है, वो घी शक्कर का भी हवन कर सकते हैं। नारियल लेने के लिए रुपया ना हो तो मात्र सुपारी से काम चला सकते हैं, ताकि कृपा पूरी मिले, पैसा भले ही ना, आशीर्वाद पूरा मिले। घी ना हो तो केवल शक्कर से काम चलाओ, भगवान अपने आप व्यवस्था करेंगे। और जब व्यवस्था कर दें तो अब तो हर 1-2 महीने में होते ही रहना है। दुकान पर तंत्र बाधा लगती है, मकान पर तंत्र बाधा लग रही है, नेगेटिविटी लग रही है, अथवा फिर फैक्ट्री में नेगेटिविटी नजर आ रही है, ये हवन आप 5 बार या 11 बार कर लो, सन्यासी बाबा का असर होगा, सेना पहुंचेगी, नकारात्मकता शून्य होगी, सकारात्मकता तुम्हारे घर में बढ़ जाएगी। भैया ना वो चिल्ला रही वो मानसिक तो 4 तारीख कब है? आज क्या हो गई है? अभी 3 दिन है, तब तक तो हम यही हैं। और 5 तारीख को हम यात्रा पर निकलेंगे। वही हुआ उनके साथ, वो पदयात्रा में हिंदुओं को हमें जलाने के लिए बम फेंकने वाले थे, खटरी के बड़े खुदा ही उड़ गए। अब लोग कहते हैं कृपा क्या होती, बताओ, इससे बड़ी कोई कृपा होगी? हाँ, एक जरूर गड़बड़ हुई। दिल्ली में जो विस्फोट हुआ वो नहीं होना चाहिए, वो जरूर गड़बड़ हो गया। पर जो पकड़ा गया RDX, वो तो कई शहरों को बचा लिया भारत के। और खूब इस पदयात्रा में जीवन में बहुत अड़चने आई। शुरू में आई, बीच में स्वास्थ्य की आई, भगवान ने भैया कृपा कर दी, लौट के उल्लू घर को आए। हमें अपनी चिंता तो रत्ती भर नहीं थी, पर हमें सबसे ज्यादा चिंता थी जो 1-1.5 लाख पदयात्री चल रहे थे, 2 साल का बच्चा भी चल रहा था, तो 90 साल की बूढ़ी अम्मा भी चल रही थी, पोटली सिर पर रखे माताएं चल रही थी, तो बहनें भी चल रही थी। हमें उनकी चिंता थी। और हमने पहली बार पदयात्रा में अपनी शक्ति का पूरा प्रयोग किया। हमने कहा सुनो, लोग कहते हैं हमारे पास शक्ति है, यदि शक्ति है तो गुरुजी हमारी प्रार्थना है तो पदयात्रा निर्विघ्न सफल होनी चाहिए, किसी का बाल बांका नहीं होना चाहिए।
हमारा भले ही कुछ हो जाए पर किसी का बाल बाका न हो। लगभग 2.5-3 करोड़ से ज्यादा लोग पदयात्रा में सम्मिलित हुए होंगे 10 दिनों में, 2.5-3 करोड़। पर बालाजी की कृपा। और तो ठीक है, हमारे पगला इतने बड़े हैं, ट्रांसफार्मर पे चढ़ गए, छतों पे चढ़े, छज्जा टूटा कई जगह, टीन सेट पे चढ़े, टीन सेट टूटा कई जगह, जेसीबी पे चढ़े, क्रेन मशीन पे चढ़े भैया। लेकिन इतनी बड़ी पदयात्रा का रिकॉर्ड है, साकुशल सब है। ये भगवान की कृपा। आज मंगलवार है, अब तो हम भैया 23 तारीख तक यही है। रोज शाम को 4 बजे से ज्यादा है तो ज्यादा बोलते हैं तो थक जाते हैं। कल भी पूरे दिन पड़े रहे, आज भी तो हम सुबह गए थे यहाँ, वहां से निवास, लेकिन जैसे ही आए थोड़ा टिके, कब नींद लग गई पता ही नहीं लगा और सो गए। तो शरीर बुढ़ापे का है। एक बात हम निवेदन करें तुम लोगों से, कह दो करो, जरा जोर से तो बोलो। अंगूर यदि गुच्छा से टूट जाए तो सस्ता बिकता है या ना? गुच्छे में रहे तो महंगा बिकता है। वैसे ही हिंदू है, यदि हिंदू एकता से हिंदू टूट जाएगा तो सस्ता रहेगा, हिंदू एक रहेगा तो दुनिया में अनमोल रहेगा। गुच्छे से अंगूर टूट जाने पर कीमत घट जाती है, वैसे ही गुरु के दर से छूट जाने पर शिष्य की कीमत घट जाती है। भक्त की कीमत भगवान के दर से दूर हो जाने पर घट जाती है। इसलिए जुड़े रहिए, जोड़ते रहिए, पढ़ते रहिए। वो दिन दूर नहीं जब तुम भारत को हिंदू राष्ट्र बनते देखोगे। पर हारिए ना, हिम्मत विसारिए ना। राम भगवान परीक्षा तो लेता है, हमारी लेता है। अब पदयात्रा में जो परीक्षा ली, फीवर हो गया 104, बुखार 104, तो डॉक्टर ने कहा कि शिफ्ट करना पड़ेगा आपको, एम्बुलेंस पे चलो। हम कहा हमारा प्रण है, हम पैदल के अलावा नहीं जाएंगे। तो बोले वो तो यहाँ कुछ नहीं हो सकता, हमकी चाहे जो हो जाए। हमने गुरुजी से प्रार्थना की कि ताप आया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर इस ताप ज्वर से पदयात्रा न रुक जाएगी, ध्यान रखना। और हमें पता है कि ये ज्वर बुखार हमारा नहीं है, किसी न किसी का आपने हमें दिया है, हमें स्वीकार है, पर पदयात्रा न रुके। ऐसी कृपा की गुरुजी ने कि वो दिन है कि आज का दिन है, आगे को लोगों लौट के नहीं आओ। तब लग रहा था अब आगे बढ़ पाना कठिन है, पर हिम्मत नहीं हारी। जब बम विस्फोट हो गया तो लग रहा था कि अब पदयात्रा नहीं बढ़ पाएगी, लेकिन बालाजी ने नहीं रुकने दी। जब भीड़ बहुत बढ़ गई तब लग रहा था पदयात्रा नहीं हो पाएगी, पर बालाजी ने नहीं रुकने दी। तो संकट तो आते हैं, पर भरोसा यदि दृढ़ हो तो वही संकटों से पार लगाते हैं। इससे बड़ा प्रमाण, इससे सटीक प्रमाण, इससे सत्य प्रमाण हनुमान भक्तों के लिए, पूरे भारत के जितने हनुमान भक्त हैं, सुनो हमारी बात ध्यान से। इससे बढ़िया सटीक और सत्य प्रमाण हनुमान जी के होने का कोई दूसरा नहीं हो सकता।
कि करोड़ों लोग आकर के खुशी खुशी चले जाए और पूरा दुनिया हिंदू एकता की ताकत देखता रहे। जिस पदयात्रा को मिटाने के लिए आतंकवादी लगे रहे हो पर पदयात्रा रुकने ना पाए, कि हनुमान जी के होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है।